Welcome to Carva Academy. Today I solve class 7th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.5। 6.5 एक्सरसाइज बहुत ही इजी है, बस आपको थोड़ा इसे ध्यान से देखना होगा। इसमें कुछ फार्मूला हैं जो कि आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। ये फार्मूला ऐसा है कि आपको क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 आगे जो भी एग्जाम की तैयारी करोगे वहाँ पर ये हमेशा काम आता ही आता है। जैसे आप साइंस पढ़ोगे, साइंस में भी इसका काम आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो कहेंगे अच्छे से देखिएगा, एक्सरसाइज को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि हर जगह ये काम है बाबू, इसलिए इसको छोड़ना नहीं है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है, अच्छे से सब पढ़ना होगा और बहुत ही इजी तरीक़ा से समझाने का हम कोशिश भी करेंगे ताकि आप लोग को कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं अपना 6.5। लेकिन देखो 6.5 को क्वेश्चन करने से पहले आपको हम कुछ फार्मूला याद करा देते हैं ताकि आपको कभी लाइफ में दिक्कत ना हो कभी भी। ओके, आओ हम पहले इसके फार्मूला पर बात करते हैं 6.5 को सॉल्व करने से पहले। ठीक है, तो हम बुक को हटा लेते हैं और जो फार्मूला है उसके बारे में चर्चा करते हैं। फार्मूला यह है कि आपको बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब आपको सर पाइथागोरस होता क्या है, मेरा उम्मीद से लगता है कि आप लोग को ये पहली बार मिल रहा होगा। ठीक है, लेकिन अच्छे से देख लेना बाबू, नहीं तो फिर बाद में पछताओगे बहुत। पाइथागोरस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी से पूछोगे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, कहेगा हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में देखो, इसका एक फार्मूला होता है, उसका फार्मूला का नाम क्या है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इजकल टू, हाइपोटेनस का स्क्वायर इजकल टू फार्मूला होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये मेन फार्मूला है जो कि आपको लाइफ टाइम याद करना है। अब इसके बारे में हम आपको पहले बताएंगे, ऐसे नहीं कि आपको रट लेना है, नहीं, अब आपको हम समझाएंगे इसमें क्या कंसेप्ट लगता है। देखो, एक राइट एंगल इसमें ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ओके, और दो राइट एंगल ट्रायंगल की मदद से समझाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल की मदद से एक ये हुआ और एक ये हुआ, इसका नाम दे दो ABC, इसका भी नेम दो ABC। ओके, देखो राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसमें क्या होता है, जब यहाँ पर एंगल बनाएगा ना, जब यहाँ पर एंगल बनाता है तो सामने वाला जो होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। और जब यहाँ पर एंगल बनाएगा, अब कौन सा हाइपोटेनस होगा, सामने वाला होगा क्या? नहीं। तो देखो आपको कंसेप्ट समझाते हैं कि इनमें आपको पहचानना मेन मुश्किल यही होता है कि कौन हाइपोटेनस होगा, कौन बेस होगा, कौन परपेंडिकुलर होगा। तो जब यहाँ पर देखो, जब यहाँ पर एंगल बनाएगा तो ठीक किसके सामने वाला क्या होता है, ठीक किसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर। ओके, क्या होता है, परपेंडिकुलर। जब यहाँ पर एंगल बनाएगा तो इसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। जब ये परपेंडिकुलर होगा तो ये क्या होगा, तो याद रखिएगा, बस आपको एक चीज़ पहचानना होता है कि परपेंडिकुलर कौन होगा। तो जब यहाँ पर एंगल बनाए, सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, तो ये क्या होता है, हाइपोटेनस। ये हाइपोटेनस आखिर क्यों हुआ, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, एंगल यहाँ बनाया, ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस कैसे हुआ, तो देखो हाइपोटेनस ऐसा है लाइन जो कभी चेंज नहीं होता है। ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ये क्या हो जाएगा, बेस। देखो, जब यहाँ पर एंगल बनाया, सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये जो हाइपोटेनस है कभी चेंज नहीं होता है। कहीं भी कोई भी ट्रायंगल हो, हाइपोटेनस हमेशा यही रहता है, ये लाइन कभी चेंज नहीं होता है। चेंज क्या होता है, बेस और परपेंडिकुलर। कभी बेस ए बन जाएगा, कभी परपेंडिकुलर ए बन जाएगा, कभी परपेंडिकुलर ए बनेगा, कभी बेस ए बन जाएगा। तो इसी में आप लोग कन्फ्यूजन में रहते हो, क्योंकि हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है, हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है, आप लोग को कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर एंगल बनाया, ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, और हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है। जब ये परपेंडिकुलर हो गया तो बेस हो गया। अब यहाँ पर आ जाओ, अब यहाँ पर एंगल बना रहा है, जब यहाँ पर एंगल बनाया था परपेंडिकुलर हो गया था, लेकिन जब यहाँ पर एंगल बनाया था परपेंडिकुलर होगा क्या, नहीं, क्योंकि जो सबसे बड़ी लाइन होती है वो हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनस ही होती है। ये आपको बताया है ना, कभी चेंज नहीं होगा, कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन चेंज क्या होता है, बेस और परपेंडिकुलर। तो देखो जब यहाँ पर एंगल बनाएगा तो ये जो होता है हाइपोटेनस, ठीक सामने वाला, इधर वाला, राइट साइड वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और ये क्या हो जाता है,
जब वो परपेंडिकुलर थे बेस। समझ में आया बातें? ए परपेंडिकुलर और ए बेस और ए हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस बेस परपेंडिकुलर पहचानने आ जाएगा तो सब आपको आ जाएगा। तो क्वेश्चन करते करते आपको आ जाएगा, अभी पहली बार है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। धीरे धीरे करके आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से हम समझाने की कोशिश करेंगे कि जब यहाँ पर एंगल बनाएगा सामने वाला परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है। जब ये परपेंडिकुलर ये बेस, ठीक है। जब यहाँ पर एंगल बनाएगा सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, लेकिन ये तो हम देख रहे हैं कि हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है, तो हाइपोटेनस ही होगा। अब चेक करेंगे ठीक इसका राइट वाला क्या है, वहीं परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर। और ये देखो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बच गया बेस हो गया। तो यही चीज़ आपको कन्फ्यूजन डालता है। तो आपको जब भी क्वेश्चन करोगे धीरे धीरे आ जाएगा, एक ही बार में नहीं आएगा। तो आप कन्फ्यूजन मत होना सर नहीं हुआ नहीं हुआ, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, ऐसा मत कहना, ठीक है। आएगा धीरे धीरे आएगा, एक ही दिन में सब कुछ नहीं होता, ठीक है। अभी पहली बार है। मेन आपको याद क्या करना है वो याद कर लो। याद करना है आपको, जब हाइपोटेनस का पूछा जाए कि हाइपोटेनस क्या होगा। मान लो कि आपको बेस दिया है, परपेंडिकुलर दिया है, आपसे हाइपोटेनस का वैल्यू पूछा जाए, तो हाइपोटेनस को वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है रूट अंदर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये होता है हाइपोटेनस निकालने के लिए। जब बेस दिया हो, परपेंडिकुलर दिया हो, हाइपोटेनस पूछ रहा होगा, तो हाइपोटेनस इजकल टू रूट अंदर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अभी हम क्वेश्चन फर्स्ट बनाएंगे ना, आपको समझ में आएगा, ठीक है। यदि मान लो कि आपसे बेस पूछ रहा है, तब जब बेस का फॉर्मूला पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, ठीक है। जब आपसे पूछा जाएगा कि परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर पूछ रहा है ना, तो बेस का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला आपको 3 याद करना बहुत ज़रूरी है। ये तो याद हो ही जाता है, जब आप 6.5 को क्वेश्चन करोगे ना, अपने आप सब याद हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। आप कन्फ्यूजन मत पड़ो, ओके। टेंशन नहीं लेना है, हम है ना, सब समझ में आएगा धीरे धीरे, सब चीज़ समझ में आती है, एक ही बार में सब चीज़ समझ में नहीं आएगी, ओके। देखो फार्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है, ओके। अभी देखो हम फर्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे ना, आपको सारी बातें समझ में आने लग जाएगी, ठीक है। जैसे देखो PQR इज ए ट्राइंगल, राइट एंगल एट P इफ PQ 10 सेंटीमीटर एंड PR 24 सेंटीमीटर फाइंड QR। तो पहले जो बोला है कि एक आपको PQR ट्राइंगल बनाना है जो राइट एंगल होना चाहिए P पर। देखो एक हमने ट्राइंगल बनाया जो यहाँ पर राइट एंगल यानी 90 डिग्री, यहाँ पर P, ये हो जाएगा Q और ये हो जाएगा R। तो देखो तो PQ, P से Q कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ओके। PR सॉरी गलती हो गया क्या यार, P से Q ये 10 सेंटीमीटर होगा, सॉरी। और P से R ये दिया है 24 दिया है, 24 सेंटीमीटर लिख लिया हमने। जो गिवन था उसको हमने राइट कर लिया। अब देखो आपको इसमें फाइंड करना है QR, यानी यहाँ से ए वाला लाइन। आपको पता है ना कि जब यहाँ पर एंगल बनाता है तो सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस, कभी चेंज तो होता नहीं है। ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, ये क्या हो गया हाइपोटेनस। वहीं आपसे पूछ रहा है, आपको पहले सॉल्व कैसे करना है एग्जाम में, सॉल्यूशन लिख लेंगे और जो चीज़ गिवन रहता है उसको लिख लो। गिवन क्या है, PQ 10 सेंटीमीटर है तो PQ 10 सेंटीमीटर लिख लो। PR दिया है कितना, 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। आपसे पूछ क्या रहा है QR, तो QR इजकल टू वाट। अब देखो आपको पता होना चाहिए कि जो QR है वो हाइपोटेनस है। आपको हाइपोटेनस का निकालने का फॉर्मूला बताए हैं कि हाइपोटेनस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है रूट अंदर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। वही फॉर्मूला लगा दो तो लिखेंगे हाइपोटेनस इजकल टू रूट अंदर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और बीच में जब इक्वल का साइन आता है तो यहाँ पर इम्प्लाइड एड का साइन देना जरूरी होता है, नहीं तो एग्जामिनर नंबर काट लेता है, ठीक है।
लिखो हाइपोटेनस इजकल टू परपेंडिकुलर कितना दिया है 24, तो 24 का स्क्वायर हो गया, प्लस बेस 10 दिया है तो ये हो गया 10 का स्क्वायर। यहाँ से देखो हाइपोटेनस इजकल टू 24 का स्क्वायर करेंगे 576, अब प्लस 10 का स्क्वायर करेंगे 100, क्या हो जाएगा हाइपोटेनस इजकल टू दोनों को ऐड करेंगे 676 हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखो रूट 676 है, आपको रूट निकालना आता है, नहीं आता होता कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिएगा, इसका वीडियो बना देंगे, ठीक है। 676 का रूट जो होगा 26 होगा, जो हाइपोटेनस आ गया 26 सेंटीमीटर आ गया, इसका जो रूट करेंगे 26 आएगा। रूट नहीं निकालने आता होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जरूर वीडियो बनेगा, ठीक है। तो हाइपोटेनस कितना आ गया 26 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, हेंस हाइपोटेनस यानी क्यू आर का वैल्यू पूछ रहा था ना, क्यू आर का वैल्यू यानी हाइपोटेनस क्यू आर इजकल टू 26 सेंटीमीटर, योर आंसर। देखो कैसे हमने पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पर किसका यूज किए हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम का। ओके, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो इसी तरह से सारे क्वेश्चन बनेंगे, बस आपको ध्यान देते जाना है, घबराना नहीं है, ठीक है, आराम से सॉल्व करते जाना है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2। ABC इज ए ट्राइंगल राइट एंगल एट C इफ AB 25 सेंटीमीटर एंड AC 7 सेंटीमीटर, तो फाइंड BC। तो पहले तो आपको ट्राइंगल बनाना है राइट एंगल, जो कि C एंगल होना चाहिए C पर, ये हो जाएगा A राइट एंगल C होना चाहिए, और ये हो गया B, ABC जो कि यहाँ पर राइट एंगल। जब ये राइट है तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, ओके। तो अब देखो यहाँ से देखो आपको गिवन क्या क्या है, पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। गिवन क्या है, AB का वैल्यू 25 सेंटीमीटर, AB का वैल्यू जो है 25 सेंटीमीटर, और AC का है 7 सेंटीमीटर। तो लिख लो AB है 25 और AC है 7 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि यहाँ पर जब एंगल बना रहा है तो ये हाइपोटेनस और ये तो बेस, ये क्या होगा परपेंडिकुलर, यानी ये निकालना है परपेंडिकुलर निकालना है, यानी BC इजकल टू वाट, यानी परपेंडिकुलर निकालना है ना। तो हम क्या कहाँ से चलेंगे, कहाँ से बताओ, बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या पाइथागोरस थ्योरम में कहता है, आपको परपेंडिकुलर निकालना है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे परपेंडिकुलर इजकल टू क्या होता है, रूट अंदर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस क्या होता है, बेस का स्क्वायर। आपको पढ़ा है ना फार्मूला, देखो जब भी आपको परपेंडिकुलर निकालने की आवश्यकता हो, आप ये फार्मूला एक जगह अच्छे से लिख लो। देखो परपेंडिकुलर रूट अंदर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो वही काम यहाँ भी कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर इजकल टू रूट ओवर हाइपोटेनस कितना दिया 25, तो 25 का स्क्वायर माइनस बेस कितना दिया है 7 का स्क्वायर, और बीच में जब इक्वल का साइन दिया रहता है तो इम्प्लाइड डेट का साइन आप देते चलना बाबू, ठीक है। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर इजकल टू रूट ओवर 25 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 625
और माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 49। ओके, यहाँ से देखो परपेंडिकुलर इजकल टू, इसको माइनस करेंगे 625 में से 49 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 576। अब यहाँ से परपेंडिकुलर इजकल टू 576 का रूट क्या होता है, 24 होता है। ये आ गया 24 सेंटीमीटर। आप लास्ट में लिख सकते हो, क्या लिखोगे, द लेंथ ऑफ BC इज कितना, 24 सेंटीमीटर, योर आंसर। ओके, तो आई होप कि आप लोग को सेकंड क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, थर्ड देखो, थर्ड है आपका, थर्ड थोड़ा समझने लायक क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन है कि ए 15 मीटर लॉन्ग लैडर, लैडर किसको बोलते हैं, सीढ़ी, ठीक है, सीढ़ी बोलते हैं हिंदी में, रीच्ड ए विंडो 24 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड ऑन प्लेसिंग इट अगेंस्ट द वॉल एट ए डिस्टेंस ए, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ ए लैडर फ्रॉम द वॉल। ओके, कहने का मतलब है देखो कि एक लैडर है, सीढ़ी, जिसका नाम होता है सीढ़ी, ठीक है, एक सीढ़ी है और ये देखो एक वाल है, ये वाल हो गया और ऐसे सीढ़ी, ये क्या होता है, ये तो आपका फुट होता है, नीचे ज़मीन। ओके, तो सीढ़ी कैसे लगाते हो, ऐसे लगाते हो, तो यहाँ से हम ये सीढ़ी लगा रहे हैं, हमने सीढ़ी लगा दिया, ठीक है, लैडर, जिसको इंग्लिश में लैडर बोलते हैं, हिंदी में सीढ़ी बोलते हैं। ये हो गया वाल और ये हो गया फुट, और यहाँ से हमने इसको सीढ़ी को लगा दिया। जब सीढ़ी को लगाया तो आपको इसमें दिया क्या क्या है, गिवन देखो, 15 मीटर लॉन्ग लैडर रीच द विंडो 12 मीटर हाई, जो इसका हाई है, ऊंचाई है, वो 12 मीटर है। ओके, और लैडर की लंबाई कितना है, 15 सेंटीमीटर, 15 मीटर, तो यहाँ से देखो ये 15 मीटर। आपसे पूछ रहा है कि फ्रॉम द ग्राउंड ऑन प्लेसिंग अगेंस्ट द वॉल ऑफ द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर द वॉल। यहाँ से मतलब फुट, और यहाँ से ए लैडर, और यहाँ से वॉल, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है कि कितना डिस्टेंस है। ओके, तो देखो आपको पता है कि जो एंगल बनाएगा, यहाँ से एंगल बनाएगा, ठीक है, मान लो ऐसा हम कोई हाई है, कोई हाई मतलब क्या, ऐसा बोलते हैं कि मान लो कोई हाइट है, आपको तो नहीं दिख रहा होगा, मेरे ख्याल से कैमरा में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा होगा, छोड़ो, ये मान लो कि हाइट है, तो ये यहाँ पर एंगल बनेगा, इतना ही पढ़ो, ठीक है, ऐसे नहीं समझा पा रहे हैं, सामने रहते तो आपको समझा देते, ठीक है। तो ये एंगल बना रहा है, ये हो गया आपका हाइपोटेनस, और ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस, यानी बेस आपको फाइंड करना है। तो यहाँ से लिखेंगे सॉल्यूशन, जो जो गिवन है पहले लिख लो। गिवन है आपका क्या, गिवन है, इसका नाम दे दो, ठीक है, इसका नाम दे दो ए बी और सी। ए सी दिया है, ए सी 15 मीटर, और ए बी दिया है 12 मीटर, आपको फाइंड करना है बी सी। ओके, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, बाई कौन सा, पाइथागोरस, हर जगह यहीं लगेगा, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम कहता है आपको फाइंड क्या करना है, तो बेस। तो बेस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आइए आपको पढ़ाते हैं, यहाँ पर पढ़ाए हैं, पढ़ाते नहीं है, सॉरी, पढ़ाए हैं, देख लो, देख डियर, बेस का फॉर्मूला रूट अंदर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस इजकल टू रूट अंदर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बेस इजकल टू हाइपोटेनस कितना दिया है 15 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना दिया है 12 का स्क्वायर। तो यहाँ सबका हो जाएगा बेस इजकल टू 15 का स्क्वायर
225, 12 का 144। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बेस इजकल टू 225 माइनस 144 है ना, इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 81 आएगा ना, 81। तो यहाँ से हम बेस यानी 81 का रूट निकालेंगे तो क्या होगा, 9 मीटर। तो आप लिख सकते हो कि जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ का जो फुट ऑफ डिस्टेंस है वो 9 मीटर है। तो लिखो द डिस्टेंस ऑफ द फुट, द लैडर यानी सीढ़ी, द लैडर फ्रॉम द वॉल 9 मीटर, योर आंसर। ओके, सबको समझ में है ना, एनी प्रॉब्लम, गुड। नेक्स्ट 4, हाँ 4 नंबर जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको 3 क्वेश्चन है, बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड ऑफ द राइट एंगल। देखो आपको इनमें से देखना है कौन कौन सा राइट एंगल है। अब कैसे पहचानोगे, आपको तो पता ही नहीं कि राइट एंगल क्या होता है क्या नहीं होता है। ओके, तो आओ हम समझाएंगे, हम किस लिए हैं, आपको हम समझाने के लिए ही तो हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट को पहले लिख लेते हैं कि 25 सेंटीमीटर है गिवन, 6.5 सेंटीमीटर है और एक 6 सेंटीमीटर है। ओके, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो सबसे बड़ी मतलब जो सबसे बड़ा दिया है जो 6.5 है, तो हाइपोटेनस भी हमेशा क्या होता है, सबसे बड़ा ही होता है, ठीक है। तो हम यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं क्या, हम इसको पाइथागोरस थ्योरम पर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। लिखेंगे पहले बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इजकल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही कहता है ना फार्मूला, आपको पढ़ाया है शुरू में ही, देख लो। पाइथागोरस थ्योरम का मेन फार्मूला यही होता है, उसे तो हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस सब अलग अलग निकालना होता है तब यूज होता है, लेकिन मेन पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला ए होता है, ठीक है, जो हमने आपको लिख दिया। अब देखो हम इसको तभी राइट एंगल कह सकते हैं जब हाइपोटेनस का स्क्वायर और बेस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर दोनों को ऐड करने पर इसके इक्वल हो जाए। तो चेक करते हैं, हाइपोटेनस इसको मान लेते हैं बड़ी वाले को, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, उसको हम ले लेते हैं, क्या ले लें बताओ। पहले हम चाहे फिगर बना लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा, फिगर बना लो, इसका नाम भी दे दो ABC। यहाँ पर एंगल बना रहा है, जो सबसे बड़ी लाइन होती है वो क्या होता है, हाइपोटेनस, ये दिया है 6.5। आपको पता है कि जब यहाँ पर एंगल बना रहा है तो ये सामने वाला क्या होता है, सामने वाला क्या होता है, ये होता है आपका हाइपोटेनस। ये क्या हो जाएगा, बेस, बेस का होता है सबसे छोटा होता है, क्या दिया है 2.5 ना, तो 2.5 और ये हो जाएगा 6.5, 6 दिया है तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता चल गया हाइपोटेनस 6.5 और बेस 2.5 और ए बी यानी परपेंडिकुलर 6। अब इस पर क्या करेंगे, रख देंगे, पुट कर देंगे। आ जाओ, हाइपोटेनस दिया है 6.5 का, इसका स्क्वायर, बेस दिया है 2.5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना दिया है 6 का स्क्वायर। तो क्या होगा, यहाँ से 6.5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 6.5 के जब स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 4225, क्योंकि 6.5 का स्क्वायर करेंगे तो 42.25, हाँ राइट। और 2.5 को करेंगे तो 6.25 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। यहाँ से देखो, और इन दोनों को ऐड करेंगे तभी कितना हो जाएगा 42.25।
यानी दोनों देखो क्या है, इक्वल है ना, इक्वल, यानी ये भी इक्वल और ये भी इक्वल। तो आपसे क्या बोले थे कि जब ये दोनों इनको ऐड करके और इनको इक्वल हो जाए तो समझिए कि क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, एनी प्रॉब्लम नहीं ना। चलो, इसी तरह आपको सेकंड भी करना है। सेकंड क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं कि 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। पहले फिगर बना लो, ए बी सी। जो सबसे बड़ी लाइन है वो क्या है, 5 सेंटीमीटर। एंड यहाँ पर एंगल बना रहता है, ए हो गया हाइपोटेनस, ये हो जाएगा बेस और ए परपेंडिकुलर। तो यहाँ से देखो तो आपको पाइथागोरस थ्योरम से चलेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इजकल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, तो हाइपोटेनस कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर, बेस 2 सेंटीमीटर 2 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर भी 2 तो 2 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में होगा 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4। ये देखो 25 आ गया और ये 4 4 8 हो गया, दोनों इक्वल है, नहीं है। तो क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज नो राइट एंगल ट्रायंगल। देखो जब दोनों इक्वल नहीं हुए तो क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो एक आप लोग के लिए दे रहे हैं, जो थर्ड क्वेश्चन है, ये आप लोग को सॉल्व करना है। सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर इसको शेयर करना है और देखते हैं आप लोग से होता है या नहीं होता है। नहीं होता फिर बोलना, हम इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखो 5 क्या है, 5 है कि ए ट्री इज ब्रोकन एट द हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट्स टॉप टचेज द ग्राउंड एट द डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। देखो पहले फिगर को समझो, फिगर में क्या है, यही इंपॉर्टेंट है। फिगर समझ जाओगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में देर नहीं लगाओगे, ठीक है। एक देखो ये हाइट का पेड़ है, और पेड़ कहाँ रहता है, ट्री, वो ग्राउंड पे ही रहता है, ठीक है। तो क्या हुआ ना कि यहाँ से इस पेड़ का जो हाइट है वो कितना दिया है, 5 मीटर, और जो ग्राउंड का डिस्टेंस है वो कितना दिया है, 12 मीटर। कब, जब यहाँ से ये जो पेड़ है ये टूट करके, ठीक है, ब्रोकन होकर के, जब मान लो कोई भी पेड़ रहता है, पेड़ यहाँ से टूटेगा तो कहाँ गिरेगा, ग्राउंड पे ही जाएगा। तो ये जो ग्राउंड पे आ रहा है ना, ठीक है, इसी को बताना है कि जब यहाँ पेड़ जो है 5 सेंटीमीटर यहाँ तक डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक, और जो ऊपर वाला जो भाग है वो टूट करके नीचे ग्राउंड पे आ रहा है, तो उसी का डिस्टेंस आप बताइए कितने का वो टूट कर नीचे गिरा हुआ है, कितने हाइट का, ठीक है, ये बताना है। इसका नाम दे दो ए, यहाँ पर मान लो एंगल बना रहा है बी, और ए सी, और यहाँ तक डी। यानी आपको परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, हाइपोटेनस पता नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पता करेंगे। तो पहले लिखेंगे जो दिया है, गिवन ए बी 12 मीटर, बी सी 5 मीटर। आपको क्या पता करना है, आपको पता करना है पहले ए सी, एंड यहाँ से यहाँ तक पेड़ का हाइट भी पता करना है ना, ओरिजिनल हाइट क्या है पेड़ का ये भी बताना है। तो बी से लेकर डी तक पेड़ का हाइट है, तो ए बी डी भी पता करना है, ठीक है। चलो हम क्या करेंगे, हम चलेंगे पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, क्या निकालना है आपको, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला, हाइपोटेनस का स्क्वायर इजकल टू
बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्या होगा? हाइपोटेनस क्या दिया है? हाइपोटेनस आपको क्या दिया है? हाइपोटेनस आपको दिया नहीं है ना, पता करना है ना। तो ऐसा है कि आपको हम फार्मूला पढ़ा है ना, एक बार चेक करा देते हैं कि सिर्फ जब हाइपोटेनस निकालना होता है तो रूट वाला फार्मूला लिखेंगे, ठीक है, स्क्वायर वाला नहीं। तो यहाँ पर लग जाएगा रूट। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा हाइपोटेनस रूट ओवर बेस। बेस क्या दिया है? 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर दिया है 5 स्क्वायर। यहाँ से हाइपोटेनस इजकल टू 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25। दोनों को ऐड करें कितना हो जाएगा? 169। इसका रूट क्या हो जाएगा? इसका रूट निकालेंगे, क्या हो जाएगा? 13। ओके, क्या हो जाएगा? 13 मीटर हो जाएगा। यानी इसका जो हाइट निकल कर आया वो 13 मीटर हो गया। अब देखो, ये हाइपोटेनस क्या था? ये था AC, यानी AC का वैल्यू आपको पता चल गया। AC इजकल टू 13 मीटर। लेकिन आपको तो पता करना है पूरा BD, यहाँ से यहाँ पेड़ की हाइट, यानी ट्री की हाइट पता करना है ना। तो लिखेंगे BD इजकल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ की हाइट क्या हो जाएगा? एक बार B से C, ठीक है, और फिर C से D। तो ये 5 है और ये 13 है, तो लिखेंगे BD इजकल टू BC प्लस CD। तो BD इजकल टू BC का वैल्यू है 5 मीटर और इसका है 13, यानी ये आ जाएगा 18 मीटर। यानी टोटल यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है 18 मीटर है। और लास्ट में लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे? हेंस द टोटल हाइट ऑफ द ट्री इजकल टू 18 मीटर। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, गुड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बहुत इजी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। ये क्या करना है? एंगल Q एंड R ऑफ ए ट्राइंगल PQR 25 डिग्री एंड 65 डिग्री, राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखो, यहाँ पर एंगल है, ये एंगल है और ये एंगल है और ये एंगल नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो, आपको पता है ना, आपको क्या पता है? आपको ये पता है कि जब कोई भी ट्रायंगल का तीनों एंगल को ऐड करते हैं, सम करते हैं, तो 180 होता है, पता है ना। तो लिख लो, एक ए एंगल बना रहा है और एक ए और एक ए। तो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लेंगे। एंगल क्या क्या? PQR प्लस एंगल QRP प्लस एंगल RPQ, तीनों एंगल का सम क्या होगा? 180 होता है। तो PQR ये कितना दिया है? 25। ओके, QRP ये कितना दिया है? 65। और ये तो पता नहीं है, तो इसको RPQ ही रखेंगे, इजकल टू 180। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? जब इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 90 प्लस RPQ इजकल टू 180। यहाँ से क्या हो जाएगा? एंगल RPQ इजकल टू 180 माइनस 90। ओके, यहाँ से एंगल RPQ कितना हो जाएगा? 180 में से 90 को माइनस करेंगे तो कितना होगा? ये हो जाएगा 90 डिग्री। ओके, आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा कि इस डिग्री का वैल्यू जो आएगा ये 90 डिग्री आएगा। लेकिन आपका क्वेश्चन ये नहीं बनता है, आपका क्वेश्चन है कि राइट विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, इसमें से ट्रू कौन है ये बताना है आपको। कैसे बताओगे? तो देखो, हम क्या करेंगे, जो एंगल PQR है, PQR जब ए एंगल बनाएगा तो सामने वाला क्या होगा? हाइपोटेनस, और ये क्या होगा? परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा? बेस। पता है ना। तो
तो उस एंगल से चलेंगे पाइथागोरस थ्योरम से और देखेंगे क्या हो रहा है। ठीक है, तो हम चलेंगे पी क्यू आर इज द राइट एंगल ट्रायंगल एट द, ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि राइट एंगल बना रहा है, 90 डिग्री है ना, तो राइट एंगल बना रहा है। तो ठीक इसके सामने वाला ए हो जाएगा हाइपोटेनस और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। आइए हम चलेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर इजकल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या हो जाएगा ये वाला, इसका नाम क्या है क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर। बेस क्या हो जाएगा बेस पी क्यू, तो ये हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा पी आर, चाहे आर पी का हो आर पी का स्क्वायर। तो देखो तो आपका कौन सा सही लग रहा है, क्यू आर स्क्वायर इजकल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर पी स्क्वायर। देखो तो पहला तो नहीं होगा, दूसरा देखो होगा पी क्यू स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर, देखो पी क्यू आर पी स्क्वायर इक्वल में क्या है आर क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको पहले लिख लो पी क्यू स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर, ये आपका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, चलो समझ में आया ना सबको। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर। ठीक है, 7 भी बहुत इजी है, ध्यान से देखना होगा। देखो 7 क्या है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 14 सेंटीमीटर एंड द डायगोनल्स इज 41 सेंटीमीटर। पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, नाम देते हैं क्या पी क्यू आर दे दो, चाहे ए बी सी डी दे दो, पी क्यू आर एस। इसका जो लेंथ दिया है कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, तो ये भी हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। इसका ब्रेथ नहीं दिया है लेकिन डायगोनल्स दिया है, डायगोनल्स कितना दिया है 41 सेंटीमीटर। तो हम इसको कैसे पता करेंगे, तो देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल बना रहा है जिसका बेस जो है, जिसका बेस क्या है जिसका हाइपोटेनस है 41, परपेंडिकुलर है 40 और ये आपको बेस बताना है। ठीक है, यहाँ पर लिख भी सकते हो कि गिवन पी आर दिया है 41 सेंटीमीटर और आर एस दिया है 40 सेंटीमीटर। तो पहले पी एस हम फाइंड करते हैं यानी बेस। तो बेस का फॉर्मूला क्या होता है पता है ना कि रूट अंदर, अब तो याद हो गया होगा आप लोगों को, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ से हाइपोटेनस 41 सेंटीमीटर का स्क्वायर और यह है 40 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ से इसको फाइंड करेंगे तो क्या होगा, जब इसको फाइंड करेंगे तो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा चेक करो, बेस यानी 41 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 681 और 40 का स्क्वायर करेंगे तो 600 हो जाएगा 1600। तो यहाँ से बेस आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 81 का रूट क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, ये आ गया 9। अब देखो तो रेक्टेंगल का लेंथ ही पता हो गया, ब्रेथ ही पता हो गया, आपको फाइंड करना है वही ना परमीटर। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है परमीटर ऑफ रेक्टेंगल, परमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है हिंदी में, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो 2 का 2, लेंथ है 40 है ना और ब्रेथ है 9, 2 इंटू 49, इसको मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर होगा 98 सेंटीमीटर
मीटर हो जाएगा। ओके, लास्ट में आप लिख भी सकते हो कि हेंस द परमीटर ऑफ क्या, द परमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, द परमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 98 सेंटीमीटर। ओके, चलो 7 भी हो गया। अब एक लास्ट है 8, उसको भी सॉल्व कर लिया जाए। ये बोला है कि द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस मेजर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, फाइंड द परमीटर। अच्छा, रोम्बस का परमीटर फाइंड करना है। ये भी जस्ट वैसा ही सॉल्व होगा। पहले एक रोम्बस बनाते हैं, ठीक है। इसका नाम दे दो ए बी सी डी। इसका डायगोनल्स की बात कर रहा है, डायगोनल्स दिया है ना, डायगोनल्स, हाँ डायगोनल्स दिया है। यहाँ से ए हमने बना लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से इसका जो डायगोनल्स है, डायगोनल्स है इसका ए सी और बी डी, ठीक है। 2 डायगोनल्स है, तो लिखेंगे कि गिवन ए सी, फर्स्ट कितना दिया है, फर्स्ट आपको दिया है ए सी कितना, द रोम्बस ऑफ द रोम्बस मेजर 16 सेंटीमीटर, तो ए सी के लिए कर रहे हैं ना, तो ए सी हो जाएगा आपका 30 और ये हो जाएगा टोटल 16, ठीक है। तो इसको लिखेंगे ना, यहाँ पर कर लेते हैं 16 सेंटीमीटर, और बी डी दिया है जो वो 30 और ये 16। तो देखो, तो एक बात बताओ, ए से सी एक डायगोनल्स है और यहाँ पर एक ओ एंगल बना रहा है, ठीक है। तो इसको 2 भाग में बांट दिया, 2 पार्ट्स में। तो ए सी को 2 पार्ट्स में, यानी यहाँ से यहाँ आधा, यहाँ से यहाँ आधा, यानी इसको 2 भाग में बांटेगा। तो ए सी, तो यहाँ जो 30 है वो कितना कितना हो जाएगा, 15 यानी 15। और ये बी डी है 18, ये कितना कितना हो जाएगा, 8। 2 भाग में बांटेंगे तो 8 होगा। समझ में आ रहा है बात ना। अब देखो, अब यहाँ बताओ, तो यहाँ पर एक एंगल बना रहा है, तो आपको ये पता है कि ए लाइन पता नहीं है, ए पता है और ये भी पता है, लेकिन ए वाला पता नहीं है, यानी डायगोनल्स आपको पता, सॉरी डायगोनल्स तो पता है, लेकिन ये जो हाइपोटेनस है पता नहीं है आपको। तो क्या करेंगे, समझ में आ रहा है बातें। देखो, एक डायगोनल्स है 2 और ये पूरा 30 है, तो 2 भाग में बांटेंगे तो 15, ये भी होगा 16 है तो 88 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ था, जिसको हम आधा आधा कर ले जब यहाँ पर ओ एंगल बना रहा है, क्योंकि ये हमें पता करना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये निकालने के लिए बेस और परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेनस निकालना है, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या निकालना है, हाइपोटेनस ना, हाइपोटेनस इज इक्वल टू रूट अंदर बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, रूट अंदर बेस कितना दिया है, बेस 8 और ये दिया है 15। तो यहाँ से हाइपोटेनस ना लिख कर हम अब एच लिखेंगे तो पता समझिएगा कि एच मतलब हाइपोटेनस। ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 25, और बीच में इक्वल का साइन है तो इम्प्लाइड डेट का साइन देना जरूरी है। एच मतलब हाइपोटेनस, ठीक है। आप बड़े हो जाओगे तो सिर्फ एच पी या बी लिखा जाता है। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब इसको ऐड करेंगे तो 289 हो जाएगा, और 289 का रूट क्या होता है, ये होता है 17। क्या होता है, 17, ये आ गया सेंटीमीटर, ये आ गया 17 सेंटीमीटर। तो देखो रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में क्या होता है कि ए वाला साइड और ए वाला साइड और ए वाला साइड और ए वाला साइड सब चारों क्या होता है, इक्वल होता है। तो अब बना लो आराम से, क्या होता है परमीटर ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला, परमीटर निकालना है ना, परिमीटर। तो परमीटर ऑफ रोम्बस क्या होता है, 4 इंटू क्या होता है, साइड। तो 4 का 4, साइड है 17 सेंटीमीटर, इसको ऐड कर देंगे 68 सेंटीमीटर हो जाएगा। लास्ट में लिख देंगे हेंस द परमीटर ऑफ रोम्बस
परमीटर ऑफ रोम्बस 68 सेंटीमीटर। बस हो गया। इसमें देखो मेन जो है ना, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होता होगा, प्रॉब्लम कोई भी हो, मेन पाइथागोरस थ्योरम है। जिनको पाइथागोरस थ्योरम समझ में आएगा, बाकी तो उन लोगों को समझ में आ ही जाएगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई भी हो, समस्या हो आप लोगों को, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, आपको अलग से भी समझा सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।